हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर की सीरीज़ में सेट 2 लेकर आए हैं, जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के साथ ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी हैं? तो शिवा चौहान बनी हैं। सियाचिन जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है और इसमें तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है कौन? महिला सैन्य अधिकारी बनी है शिवा चौहान। अगला प्रश्न है, गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इनका नाम रखा गया है डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम, जो कि गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो गोवा में है। अगला प्रश्न है, शिमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो शिमोगा एयरपोर्ट जो है कर्नाटक में है और शिमोगा कर्नाटक का एक जिला है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। और रामगंगा नेशनल पार्क क्यों रखा गया है इसका नाम? क्योंकि इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से ही रामगंगा नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे पहले 1936 में जब स्थापना हुई थी इसकी, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। अब उसके बाद हेली नेशनल पार्क के बाद जिम कॉर्बेट रखा गया। जिम कॉर्बेट के बाद इसका नाम क्या हुआ है वर्तमान में? रामगंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो यह उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये भी पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या रामगंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो शहीद भगत सिंह, यानी कि भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया है शहीद भगत सिंह। औरंगाबाद का नाम क्या बदल कर रख दिया गया है? यानी कि औरंगाबाद का नाम क्या रख दिया गया है? तो संभाजी रख दिया गया है, संभाजी नगर। औरंगाबाद कहाँ पे पड़ता है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है और इस औरंगाबाद का नाम क्या रखा गया है? संभाजी नगर रखा गया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह जो है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर, किस राज्य में बनाया गया है? यानी कि श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र, ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? तो हैदराबाद में बनाया गया है। एससीओ की संगठन की मेजबानी किस देश ने किया है? यानी कि एससीओ संगठन की जो मेजबानी हुआ है, इसका मेजबानी किस देश ने करा है? तो एससीओ संगठन की मेजबानी अपने प्यारे भारत ने करी है। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन, यानी कि शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन इसको हम कहते हैं। और इस किस देश में स्थित है ये? इसका हेडक्वार्टर किस देश में है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है चीन के बीजिंग में है। कहाँ पे है? चीन के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है एससीओ का। अच्छा, एससीओ की स्थापना कब हुई है, किस वर्ष में हुई है? तो एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में की गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे संबंधित। 10वां प्रश्न है, 2023 में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन का आयोजन। कौन करता है? WHO, ठीक है, WHO करता है। अच्छा, इसके तरफ से भारत की तरफ से प्रतिनिधि कौन गए थे? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन गए थे? तो प्रतिनिधि की तरफ से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। इसके प्रतिनिधि के तौर पर। कोप 28 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी कि कोप 28 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो कोप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो कोप 27 का आयोजन
यह मिस्र में, कहाँ पे किया गया था? मिस्र में किया गया था COP27 का आयोजन। ये भी एडिशनल फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। बारहवां देखते हैं कि छठे हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। यानी कि छठा जो है हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। कहाँ पर किया गया है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और इसकी मुद्रा क्या है? तो टका इसकी मुद्रा है बांग्लादेश की। आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 2023 में 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो 64वीं वैश्विक पर्यावरण सुविधा परिषद की बैठक जो है ब्राज़ील में करी गई है। और यह प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है? यानी कि G20 शिखर सम्मेलन, G20 में G का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 20, यानी कि 20 देशों का एक समूह होता है G20। और 2023 में इसकी अध्यक्षता किस देश ने करी है? तो अपने प्यारे भारत ने इसकी अध्यक्षता 2023 में करी है। इसका संस्करण कौन सा था? तो 18वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 18वां संस्करण था। अच्छा, क्या है कि G20 का 19वां संस्करण, ठीक है, G20 का 19वां संस्करण कब होगा? यही पूछ सकता है क्वेश्चन कि G20 का 19वां संस्करण कब आयोजित होगा? 2024 में आयोजित होगा। और कहाँ पर आयोजित होगा? तो ब्राज़ील में। ब्राज़ील में आयोजित होगा 19वां G20 का 19वां सम्मेलन 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा। अच्छा, क्वाड में कितने देश आते हैं? तो क्वाड में कुल 4 देश हैं। कौन कौन से हैं? तो अपना प्यारा भारत यानी कि इंडिया, उसके बाद से USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश क्वाड के मेंबर हैं। और 2024 में इसका मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2023 में पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? 2023 में, और ये पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन है जो अमेरिका के हिल में आयोजित किया गया है। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेज़बानी भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत। रायसीना डायलॉग 2023 के 8वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है? रायसीना डायलॉग का आयोजन हर साल होता है और इस साल संस्करण कौन सा है? 8वां संस्करण है। और आयोजन कहाँ पे होता है हर साल? नई दिल्ली में इसका आयोजन हर साल किया जाता है रायसीना डायलॉग का। 32वें अरब लीग का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 32वें अरब लीग का आयोजन सऊदी अरब के जद्दा में करा गया है। किस देश में किया गया है? सऊदी अरब के जद्दा में। 2025 में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? UAE करेगा। कौन सा देश करेगा? UAE करेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन कहाँ करा गया है? स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच, इसे हम क्या कहते हैं? विश्व आर्थिक मंच कहते हैं। और इसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया है। और इसका संस्करण कौन सा था? तो इसका जो है संस्करण था 53वां संस्करण। 53वां संस्करण था इसका। आते हैं अगले प्रश्न पर। नाटो 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? यानी कि नाटो 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो लिथुआनिया में किया गया है। नाटो 2023 का आयोजन, नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसका फुल फॉर्म होता है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नाटो का कहाँ पड़ता है? तो ब्रुसेल्स में पड़ता है। अच्छा, इसका गठन कब होता है? नाटो का गठन देख लेते हैं कि नाटो का गठन कब किया गया था। तो नाटो का गठन जो है 4 अप्रैल 1949 को
किया गया था नाटो का गठन? क्योंकि नाटो जो है अभी चर्चा में है, बहुत चर्चा में है। ये रूस का जो वार चल रहा है ना, तो इसलिए नाटो क्या है, बहुत चर्चे में है नाटो। इसीलिए नाटो का गठन और इसका हेडक्वार्टर याद रखना होगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो फिजी ने करा है विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी। अच्छा, फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी सुवा है। देश और राजधानियों में पूछ सकता है कि फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। फिजी चर्चे में है, इसीलिए इसकी राजधानी याद रखना जरूरी है। फिजी की राजधानी सुवा। 2023 में पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? 2023 में पहले खनन शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के मुंबई में किया गया है। डब्ल्यूएचओ के 13वें मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यानी कि डब्ल्यूएचओ के 13वें शिखर सम्मेलन, जो कि मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया है। कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, देख लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी और डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी कब हुई थी स्थापना इसकी? तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है 2023 का आयोजन, यह न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में किया गया है। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 है ये। 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन जो है नई दिल्ली, कहाँ पे करा गया है? तो नई दिल्ली में इसकी आयोजन किया गया है। 18वें प्रश्न संख्या 29 कि छठे भारतीय प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? छठे भारतीय प्रवासी दिवस 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में, कहाँ पे किया गया है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें विशेष अतिथि के तौर पर किसे बुलाया गया था? तो गुयाना के राष्ट्रपति को बुलाया गया था। उनका नाम है क्या? इरफान अली। इसमें विशेष अतिथि के तौर पे गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली को बुलाया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। 18वें सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 18वें सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में हुआ है। डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इनके डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन राजधानी दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन हो गया। अगला प्रश्न है, 32वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 32वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन मलेशिया के कुआलालंपुरम, यानी कि मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुरम है, और वहीं पे इसका 32वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इंडोनेशिया G20 SAI यानी कि साई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इंडोनेशिया G20 SAI शिखर सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। कहाँ किया गया है? गोवा में। 19वें बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? 19वें मंत्री स्तरीय, ये कौन सा है? तो मंत्री स्तरीय बैठक है, कौन? बिम्स्टेक का 19वां, और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बैंकॉक में किया गया है। कहाँ पे? बैंकॉक में किया गया बिम्स्टेक। बात कर लेते हैं हम कुछ बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक है क्या? तो बिम्स्टेक की पहली बात कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है ये परीक्षाओं में। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यह ढाका में है। कहाँ पे है? ढाका में। किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बिम्स्टेक का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। अच्छा, बिम्स्टेक की स्थापना कब होती है? तो बिम्स्टेक की स्थापना
6 जून 1997 को इसकी स्थापना होती है। 6 जून 1997 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ढाका में है। अच्छा, इसका 19वां मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन बैंकॉक में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 19वें विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? 19वें विश्व वन्यजीव सम्मेलन 2022 का आयोजन पनामा में किया गया है। पनामा कैसा देश है? तो पनामा एक अफ्रीकी देश है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन, इनकी 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मलेशिया में किया गया है। किस देश में किया गया है? मलेशिया में किया गया है इसका आयोजन। भारतीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन 2023 में कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो किसका है ये? याद रखना है, वायुसेना और कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? किस राज्य में? तो बेंगलुरु में किया गया है एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का आयोजन। आते हैं अगले प्रश्न पर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि कौन से नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है? तो 57वें नंबर का है, 57वें नंबर का है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मोर्जो को। किसको सम्मानित किया गया है? दामोदर मोर्जो को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के हैं? तो यह जो है दामोदर मोर्जो गोवा के उपन्यासकार हैं। गोवा के उपन्यासकार दामोदर मोर्जो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है? 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया गया। और सलमान रश्दी भी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जब भी बुक आती है, जब भी इनकी कोई भी बुक आती है या फिर कोई भी इनको पुरस्कार दिया जाता है तो वो परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। सलमान रश्दी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2023 से जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। किसको? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को सम्मानित किया गया है। अच्छा, इनका उपन्यास क्या है? किसके लिए इन्हें बुकर सम्मान दिया गया है? तो टाइम शेल्टर इनका उपन्यास है। इनके उपन्यास को भी याद रखिएगा। इनका उपन्यास है कि टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर। आते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ट्रेन ऑफ द येलो स्टार। आप इसको येलो स्टार यानी कि द येलो स्टार भी याद रख सकते हैं कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ट्रेन ऑफ द येलो स्टार किस देश ने दिया है? किसको दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ट्रेन ऑफ द येलो स्टार, यानी कि येलो स्टार भी याद रख सकते हैं। लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लियोनल मेसी को चुना गया है। 2023 में मैन ऑफ द सेंचुरी उपाधि किसे दी गई है? यानी कि 2023 में मैन ऑफ द सेंचुरी किसे दिया गया है? पंडित रामकिशन को दिया गया है मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि। आते हैं अगले प्रश्न पर हम। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसने जीता है? राज्य नहीं पूछा है, जिले का नाम पूछ रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार उड़ीसा का गंजम जिला। उड़ीसा का कौन सा जिला है? तो गंजम जिला है, जिसे क्या मिला है? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबल पुरस्कार 2023 से
लुइस कैफ रैली, किसे? लुइस कैफ रैली को सम्मानित किया। यहाँ पे एक एडिशनल फैक्ट छूट गया है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में जिले का पुरस्कार किसे? जंगम को मिला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? अगर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है मध्य प्रदेश को। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48। आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो आईफा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो ऋतिक रोशन ने। किसने जीता है? अभिनेता ऋतिक रोशन ने जीता है। किसने? अभिनेता ऋतिक रोशन। इनकी फिल्म आई थी अभी हाल ही में, इनकी फिल्म आई थी विक्रम वेदा। कौन सी फिल्म आई थी? इनकी फिल्म आई थी विक्रम वेदा। इसके लिए इन्हें आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है राजस्थान कोटा की। कौन है? नंदिनी गुप्ता। कहाँ से हैं? तो राजस्थान से हैं। राजस्थान के कहाँ से हैं? कोटा से हैं। राजस्थान कोटा से नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं। 50वां प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे दिया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। पृथ्जर, ये क्या है? पृथ्जर आर्किटेक्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला प्रश्न यहाँ पे एक और बन जाता है कि यह पृथ्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार या यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला के क्षेत्र में पृथ्जर आर्किटेक्ट अवार्ड, यानी कि पृथ्जर आर्किटेक्ट अवार्ड जो है वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 में यह अवार्ड किसे दिया गया है? तो डेविड कॉपरफील्ड को दिया गया। किसे दिया गया है? डेविड कॉपरफील्ड को दिया गया है पृथ्जर आर्किटेक्ट अवार्ड 2023। आते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 राधा कृष्णा राव। किसने जीता है? तो राधा कृष्णा राव ने जीता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, यानी कि लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो मशहूर गायिका आशा भोसले को दूसरे लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहले यहाँ पे एक और प्रश्न बन सकता है कि गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गोल्डमैन पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में अलेक्जेंड्रा क्रॉप को दिया गया है। किसे दिया गया है? अलेक्जेंड्रा क्रॉप को दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। सरस्वती सम्मान 2022 में किस लेखिका को दिया गया है? यानी कि सरस्वती सम्मान जो है 2022 में किस लेखिका को दिया गया है? सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? शिवशंकरी जी को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2022। आते हैं अगले प्रश्न पर। ग्लोबल जेंडर गैप 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप 2023 की रैंकिंग जो आई है उसमें भारत की रैंक क्या है जेंडर गैप में? तो भारत की रैंक जो है 127वीं है। भारत की रैंक कितनी है? 127वीं। किसमें? जेंडर गैप में। आते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है? कौन सा स्थान है भारत का? तो 40वां स्थान है इसमें भारत का। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ऊर्जा संचरण सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 67वीं है, यानी कि 67 रैंक है भारत का ऊर्जा संचरण सूचकांक में। अच्छा, इसमें टॉप किसने करा है? ऊर्जा संचरण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 67वीं, लेकिन टॉप किसने करा है? तो स्वीडन ने। किसने टॉप करा है? स्वीडन ने। इस रैंक में टॉप कौन है? स्वीडन है।
2023 में 2023 में फीफा की नवीनतम रैंकिंग में, यानी कि फीफा की जो है नवीनतम रैंकिंग आई है, उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है। फीफा की जो नई रैंकिंग आई है उसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पे है, तो 100वें स्थान पर है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा की 2023 की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2023 में जारी बाघों की नई जनगणना रिपोर्ट वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है, यानी कि 2023 में बाघों की जो है नई जनगणना हुई है और इस रिपोर्ट में बाघों की वर्तमान में संख्या कितनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो 3167 कितना है, 3167 है बाघों की वर्तमान संख्या। इस नंबर को याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, किसमें, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक चौथी है। कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, यानी कि लिविंग रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया का सबसे महंगा शहर है, यानी कि शहर में आप जाएंगे तो सबसे महंगा शहर है रहने के लायक, तो कौन सा है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जो कि दुनिया में सबसे महंगा रहने लायक स्थान है। दयालु योजना किस राज्य ने शुरुआत करी है, तो दयालु योजना की शुरुआत किसने करी है, हरियाणा ने करी है दयालु योजना की शुरुआत। आते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान किस राज्य ने शुरू किया है, बिहार राज्य ने शुरू किया है। यहाँ पर एक एडिशनल फैक्ट जोड़ सकते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 63 में कि कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट में 2023 में सबसे महंगा शहर दुनिया का न्यूयॉर्क है, लेकिन अगर भारत के किसी शहर की बात की जाए तो भारत का कौन सा शहर है कास्ट ऑफ लिविंग में, तो भारत का टॉप लेवल पे कौन सा है, अपना मुंबई है। मुंबई है सबसे महंगा भारत में, लेकिन दुनिया में अगर देखा जाए तो मुंबई का कौन सा स्थान है, तो 147वां स्थान है दुनिया में मुंबई का कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मो घर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, यानी कि मो घर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, ओडिशा ने शुरू किया है मो घर योजना। अगला प्रश्न है, गीता कर्मकुला बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो गीता कर्मकुला बीमा योजना तेलंगाना ने, किसने, तेलंगाना ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको डालिए, ये प्रश्न आने वाला है कि गीता कर्मकुला बीमा योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तेलंगाना ने शुरू किया है। जल संरक्षण योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो जल संरक्षण योजना झारखंड राज्य ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, पर्वत धारा योजना किस राज्य ने शुरू करी है, पर्वत धारा योजना, तो पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश में ही एक एडिशनल फैक्ट जान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश में ही एक गर्म जलधारा का झरना है। क्या, कैसा वाटरफॉल है, तो वहाँ से गर्म पानी का एक झरना है, उसका नाम क्या है, मणिकरण है। मणिकरण ये गर्म पानी का स्रोत है। कैसा है, गर्म पानी का स्रोत है ये मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में है। महतारी द्वार योजना किस राज्य का है, किस राज्य ने शुरू करा है महतारी द्वार योजना, तो यह शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया गया महतारी राज्य योजना। ये थे हमारे टॉप 70 प्रश्न, यानी कि टॉप 70 प्रश्न हमने शुरू करी है और यह आज की क्लास थी। आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।